मेरा माशाल्लाह डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जो डेंटिस्ट बनने का उनको बहुत शौक़ था, बस उनका ख्वाब ही रह गया। हम हॉस्पिटल लेके गए, एक करीबी हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। हम वहाँ लेके गए, उन्होंने बोला नहीं, इसका ट्रीटमेंट जो है वो अब्बासी में होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको लेके जाना पड़ेगा, ये पुलिस केस है। यार आप कम अज़ कम उसको फर्स्ट ट्रीट तो दे देते। नन्ही मीरा का रिज़ल्ट आ गया है। वो क्लास 1 में A1 ग्रेड से पास हो गई हैं। ताहम वो रिज़ल्ट देखने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है। वाक़या कैसे पेश आया, कब पेश आया, आइए जानते हैं उनके वालिद से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास है, मेरी बेटी थी। वाक़या हुआ ऐसे कि 13 की रात थी। वो 2 सेकंडों के लिए सिर्फ बैल्कनी में अपनी आई हैं, टेरेस से झांकी है और सेकंड में ही उनके बुलेट लगी है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके से होगा और ये होगा। हम वैसे ही बहुत एहतियात करते हैं, कभी भी 14 अगस्त हो या न्यू ईयर हो, हम 12 बजे के बाद 1-1:30 बजे के करीब हम बाहर जाते हैं, उससे पहले बाहर नहीं निकलते। लेकिन कहने का मकसद ये है कि 14 अगस्त हो गई या न्यू ईयर हो गई या ईद हो गई, ये तो बच्चों के त्यौहार हैं। अगर बच्चे ही इंजॉय नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि बच्चा अपने घर में सेफ़ नहीं है तो बाहर कैसे सेफ़ होगा। दूसरी बात ये कि सबसे पहले तो ये फायरिंग को रोका जाए। मैं हर चैनल पे यही बात कर रहा हूँ, और आज मेरी बेटी को 20 दिन हो गए और 20 दिन बाद मैं ये बात कर रहा हूँ कि प्लीज़ खुदारा इस हवाई फायरिंग को रोका जाए। कोई भी त्यौहार हो, कोई भी इवेंट हो, आप हवाई फायरिंग रोक दें, इसके ऊपर सख्त से सख्त पाबंदी लगाई जाए और इसको रोका जाए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जब ऐसा हादसा हो गया, हम अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको लेके जा रहे हैं, जो हमारे करीब के हॉस्पिटल है, अब आपको पता है 14 अगस्त, रास्ते बंद, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। अगर हम किसी करीब के हॉस्पिटल में उसको लेके जा रहे हैं प्राइवेट में, तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये पुलिस केस है, आप अब्बासी लेके जाएं, आप जिना लेके जाएं। तो यार कम अज़ कम इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि आप कम अज़ कम उसको फर्स्ट ट्रीट तो दो, कि उसकी सांस तो बहाल हो, कुछ देर तो वो हमें इतना टाइम तो मिले कि हम हॉस्पिटल लेके पहुँच सकें। क्योंकि इतना ट्रैफिक, इतना रोड जैम, लोग रोडों पे निकले हुए हैं, बाइकें, गाड़ियाँ सब फंसी हुई हैं। उसके अंदर आप मुझे बताएं, अजीज़ाबाद से नाज़माबाद जाने में हमें कितनी देर लगी। तो सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ ये जो MLO का चक्कर है, ये सब बाद में नहीं हो सकता है। जान से बढ़ के कुछ नहीं है, पहले जान है फिर ये सारे चक्कर हैं। हम हॉस्पिटल लेके गए, एक करीबी हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। हम वहाँ लेके गए, उन्होंने बोला नहीं, इसका ट्रीटमेंट जो है वो अब्बासी में होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको लेके जाना पड़ेगा, ये पुलिस केस है। यार आप कम अज़ कम उसको फर्स्ट ट्रीट तो दे देते, आप उसको कम अज़ कम थोड़ी सी बचाने की कोशिश तो कर लेते। हम उसको आगा खान, लियाकत नेशनल कहीं भी ले जाते, लेकिन आप उसको फर्स्ट ट्रीट तो दें। तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि इस चीज़ के ऊपर नोटिस लिया जाए और खुदारा इस चीज़ को देखा जाए। बस यही कहना है। मेरी बेटी तो चली गई है, अब मैं सिवाय उसकी यादों के आज 20 दिन हो गए और कुछ नहीं। हम उसको दिन और रात याद करते हैं, रोते हैं, उसके लिए तड़पते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आ सकती। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आज मेरी बेटी गई है, कल खुदारा किसी और की बेटी, बेटा, माँ, बहन, भाई, किसी का कोई फ़र्क ना जाए, क्योंकि ये वो तकलीफ़ है जो सारी ज़िंदगी आपको दर्द देगी। वाकई में अभी तक पुलिस ने मुल्ज़िमान के बारे में क्या बताया? सर अरेस्ट किए हुए हैं, FIR भी कटी है, मगर फॉरेंसिक का वेट है। फॉरेंसिक आएगी तो आगे कुछ कार्रवाई बनेगी। तो अभी 20-22 दिनों में अभी तक तो फॉरेंसिक नहीं आई है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्दी आ जाएगी। और रही बात सिंध पुलिस की, काफ़ी कोऑपरेट कर रही है सिंध पुलिस, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। बस मुझे इंसाफ चाहिए, और इंसाफ ऐसा हो कि अल्लाह ना करे कोई बेगुनाह ना फंसे इसके अंदर।
और जो इसमें शामिल है उसी को सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा की वालदा की तबीयत मेरा की वालदा थोड़ी सी स्टेबल हुई है, थोड़ी बहुत, लेकिन आपको पता है वो तो ज़िंदगी भर का गम है और माँ होती है। हम तो फिर थोड़ी देर बाहर निकल जाते हैं देख लेते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो हर तरफ उसकी यादें आती, उसके कपड़े, उसकी चीज़ें। माशाल्लाह 6 साल की हो गई थी, अब वो उसकी बातें, वो हर चीज़ याद है, वो तो दिमाग से नहीं निकलती कभी भी। बच्चे कहते हैं ना कि वो बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं, तो मेरा क्या जी, मेरा माशाल्लाह डॉक्टर बनना चाहती है, जो डेंटिस्ट बनने का उनका बहुत शौक़ था, वो डेंटिस्ट बनना चाहती थी, बस उनका ख्वाब ही रह गया।